बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई इस वक्त सामने आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल जो है वो जांच के लिए एम्स की फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। शक ये है कि डॉक्टर उमर ब्लास्ट के वक्त कार में मौजूद था और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो ब्लास्ट में मारा जा चुका है या फिर जिंदा है। इसके लिए धमाके में मारे गए लोगों का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। इसके लिए उमर की मां का सैंपल लिया गया है। अब डीएनए टेस्ट से सच्चाई सामने आएगी। वो शख्स जो कि मास्क लगाए हुए गाड़ी में बैठा हुआ नजर आया, वो शख्स जो कि पार्किंग में 3 घंटे बैठा रहा, क्या वो वाकई इस ब्लास्ट में मारा गया है, ये पता लगाने की कोशिश है। सोनू, डिटेल यही मिल रही है कि उमर कहाँ है, उमर क्या मारा गया, उमर का डीएनए क्या मैच होता है, इसी के इर्द गिर्द पूरी जांच जो है वो घूमती हुई नजर आ रही है। सोनू, देखिए, बिल्कुल जो उमर मोहम्मद है, डॉक्टर उमर मोहम्मद, उसकी मां का जो है डीएनए सैंपल कलेक्ट किया है एजेंसियों ने और उसके बाद अब उस डीएनए सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है क्योंकि कुछ बॉडी के पार्ट्स पुलिस को स्पॉट से मिले थे और उमर का कोई भी कुछ भी पता नहीं चला। तो एजेंसियां ये मानकर चल रही हैं कि उस गाड़ी में जब ब्लास्ट हुआ तो डॉक्टर उमर मोहम्मद गाड़ी के अंदर था, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कोई बॉडी तो नहीं होगी, लेकिन बॉडी के पार्ट्स जो है जो आसपास बिखरे हुए थे, जो कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, ना ही उन्हें अभी तक किसी ने क्लेम किया है। तो उन तमाम बॉडी पार्ट से जो है डीएनए सैंपल को मैच किया जाएगा और उसके बाद ये साफ हो पाएगा आधिकारिक तौर पर कि डॉक्टर उमर जो है वो इस ब्लास्ट में मारा गया या फिर वो गाड़ी में ब्लास्ट होने से पहले चलती गाड़ी से उतर गया था। ये तमाम ऐसी चीजें हैं। फिलहाल सीसीटीवी को भी एनालाइज किया जा रहा है। जो ब्लास्ट वाला सीसीटीवी आया है जिसमें विस्फोट होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, उसको भी जांच एजेंसियां जो है बड़ी बारीकी से एनालाइज कर रही हैं, देख रही हैं कि चलती गाड़ी किधर की तरफ से आ रही है, कितनी स्पीड पर है। हालांकि स्लो मूविंग कार थी, ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पहले दिन ही ये क्लियर कर दिया था। तो ऐसे में जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, तो गाड़ी में ब्लास्ट होने से पहले क्या डॉक्टर उमर मोहम्मद उतर गया था या ब्लास्ट के दौरान वो गाड़ी में ही मौजूद था, ये तमाम सवाल हैं जिनके तलाश की जा रही है। साथ ही साथ डीएनए सैंपल जो है जांच के लिए भेजा गया है। तमाम बॉडी पार्ट्स जो मिले हैं ब्लास्ट वाली साइट से, जो आसपास बिखरे हुए थे, उनके डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि उनके साथ जो है उसकी मां, डॉक्टर उमर मोहम्मद की मां के डीएनए सैंपल से मैच किया जाए ताकि ये क्लियर हो सके कि उमर मोहम्मद जो है मारा गया या फिर वो पहले ही ब्लास्ट होने से पहले गाड़ी से उतर गया था। जी बिल्कुल ठीक है। प्राथमिकता यही है कि डॉक्टर उमर मारा गया है, क्या वो फिदायीन हमला करने के लिए आया था, क्या वो कार में मौजूद था जिस वक्त विस्फोट हुआ, या फिर वो कार से भाग निकलने में कामयाब हुआ है, और ये पता तभी चलेगा जब डीएनए सैंपल का मैच जो है वो करवाया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई, क्योंकि इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब एक गिरफ्तारी महाराष्ट्र के ठाणे से की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के ठाणे से एक गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे से इब्राहिम नाम के शख्स को अरेस्ट किया है। इब्राहिम नाम के शख्स की गिरफ्तारी की गई है। घर से कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। ठाणे में इब्राहिम के घर 3 घंटे तक एटीएस ने छापेमारी की है। तो अब महाराष्ट्र में भी इस वक्त ताबड़तोड़ छापेमारी है और इब्राहिम नाम के शख्स को ठाणे से एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जिसके हार्ड डिस्क, कंप्यूटर और उसका सामान, मोबाइल सब जब्त किया गया है। वो अपना साबुसिद्धि कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं 35 साल। और कल पुलिस एटीएस पुणे हमारे घर आई थी, 15 की तादाद में थी। उन्होंने हमारा घर सर्च किया, सर्च वारंट के साथ आए थे। घर की तमाम तलाशी ली, 3 घंटा 2 से लेकर 5 तक, 3 घंटे तक उन्होंने हमारे घर की तलाशी ली। इस दौरान मेरे बच्चे और मैं बहुत डिस्टर्ब हुए। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं घर में रहती हूँ, अकेली हूँ, मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ। बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ हमारे घर में। उन्होंने सारा सामान उलट पलट किया, चीजें देखी, किया। उनको कुछ मिला नहीं, सिर्फ उन्होंने हार्ड डिस्क हमारा लिया कंप्यूटर का और मेरा फोन, बच्चों का फोन और मेरे हस्बैंड का फोन साथ में लेके गए। और कुर्ला में मेरे हस्बैंड का दूसरा घर है, तो वो उस घर में भी बोले हम तलाशी लेंगे। उस घर की तलाशी ली और उसके बाद वो कुर्ला पुलिस स्टेशन में उनको लेके चले गए अपने साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, i20 कार जिसमें विस्फोट हुआ, जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि इस कार में पीछे वाली सीट पर विस्फोटक था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एक नया खुलासा सूत्रों के हवाले से हो रहा है। i20 कार जिसमें विस्फोट हुआ, उसकी पिछली सीट पर विस्फोटक था। पहले लाल किले की पार्किंग में धमाके का प्लान बनाया गया था, क्योंकि 3 घंटे तक वो उमर पार्किंग में ही बैठा रहा। सोमवार को लाल किला बंद होने की वजह से इस प्लान को बदला गया और गाड़ी को मूव कराकर ऐसी रेड लाइट पर लाया गया जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जो कंजेस्टेड एरिया है, और यहां पर फिर विस्फोट हो गया जिसमें 12 लोगों की जान चली गई है।
कुमार सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, ये नया अपडेट है, लाल किले को दहलाने की कोशिश थी लेकिन सोमवार था, लाल किला बंद था, इसलिए इस भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुना गया। देखिए बिल्कुल लाल किले के पास, गेट के पास, जो 1 नंबर गेट के पास मेट्रो स्टेशन के, वहां ब्लास्ट हुआ। दरअसल एजेंसियां भी यही अभी तक मानकर चल रही हैं कि ये एक पैनिक अटैक था और मकसद जो है कुछ और था, कहीं और जो है निशाना था, लेकिन ब्लास्ट जो है वो लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ। जैसा मैंने पहले दिन से ये बात कही है कि जो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है वो हैवी फुटफॉल वाला इलाका नहीं है। आमतौर पर उतनी जो है सामान्य दिनों में जो है वहां पर इतनी भीड़ नहीं होती है। लोग आते हैं, मेट्रो के स्टेशन के अंदर जाते हैं और मेट्रो में सफर करते हैं, इतना वो नहीं है। एक जो क्राउड वाला इलाका होता है वो बड़े बाजार होते हैं, चाहे वो सरोजनी नगर हो, लाजपत नगर हो, जो हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। वहां पर क्या है कि क्राउड जो है वो आसपास ही उस मार्केट में चलता हुआ होता है। तो सवाल एजेंसियों के मन में भी यही है कि जो निशाना है वो क्या वाकई में गेट नंबर 1 था या फिर निशाना कुछ और था और ये पूरा पैनिक ब्लास्ट हुआ। तो फिलहाल पुलिस तमाम एंगल्स को लेकर जांच कर रही है। जी प्राची।